अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूँ गुलाम फातिमा। आज हम आपको हमसाया मुल्क यानी इस्लामी बरादर मुल्क ईरान की बात बताएंगे, जहाँ पर अक्सरियत को हैमस्टर कॉम्बैट यानी जो एक एप्लीकेशन है वो गेम खेलते हुए देखा गया और उनको लगता है ये गेम खेलने से वो क्रिप्टो करेंसी जीत जाएंगे और रातों रात अमीर बन जाएंगे। ईरान जहाँ पर सदारती इलेक्शन इस वक्त सर पर है, वहाँ पर ईरानियों को अपने स्मार्टफोन्स पर उंगलियों को घुमाते हुए देखा गया। छोटी उम्र के बच्चे हों, जवान हों, उस्तादा हों, तालिब इल्म हो, दुकानदार हो, सारिफ हो, यहाँ तक के ट्रैफिक सिग्नल्स पर रुके हुए ड्राइवर्स जो कि लाल बत्ती को देखकर अपनी गाड़ियों को रोक लेते हैं, उनको भी अपने मोबाइल फोन्स पर उंगलियां घुमाते हुए देखा गया और बाज के चेहरों पर तो गुस्से के आसार देखे गए। ईरानियों को लगता है कि ये गेम खेलने से वो रातों रात अमीर बन जाएंगे और वो दौलतमंद बन जाएंगे। इसकी वजह से वो इस एप्लीकेशन को मुसलसल इस्तेमाल कर रहे हैं और कभी अपनी उंगलियों को गुस्से में और कभी उम्मीद के तौर पर जो है वो इस गेम को मुसलसल इस एप्लीकेशन को जो है वो इस्तेमाल करते हुए हमें नजर आते हैं। ईरानियों के सर पर इस टाइम अमीर बनने का इतना जुनून सवार है कि जुम्मे को होने वाले सदारती इंतखाबात को इग्नोर करके उनकी उंगलियां जो है वो इस टाइम हैमस्टर कॉम्बैट के ऊपर जो है वो चल रही हैं। हैमस्टर कॉम्बैट असल में है क्या, आपको बताते हैं। असल में ये एक एप्लीकेशन है हैमस्टर कॉम्बैट, जिसका बज़ाहिर ताल्लुक क्रिप्टो करेंसी से है। ईरानियों को लगता है कि क्योंकि वहाँ पे ईरान के आपको पता है ये मौशी हालात बहुत ख़राब हैं, मगरिब की पाबंदियों की वजह से, अमेरिका की सैंक्शंस की वजह से ईरान के बहुत ज़्यादा हालात ख़राब है। वहाँ पर महंगाई का ग्राफ जो है वो आसमान को छू रहा है, बेरोज़गारी जो है वो फैलती जा रही है, बेरोज़गारों का जो है वो तांता बनता जा रहा है। इसके अलावा अफरात शर की बात करें तो उसका ग्राफ इतनी बुलंदी पर है कि गुज़र औकात लोगों की मुश्किल हो रही है। लेकिन ईरानियों के सर पर स्मार्टफोन से दौलतमंद बनने का इतना जुनून सवार है कि उनकी उंगलियां कभी उम्मीद में तो कभी गुस्से में जो है वो अपने स्मार्टफोन पर जो है वो हमें नजर आ रही होती हैं। अगर हम बात करें ईरानी एक्सपर्ट की और जो मयान ग्रुप के डिजिटल राइट्स एंड सिक्योरिटी डायरेक्टर आमिर राशिदी की, तो वो कहते हैं कि इस उम्मीद पर कि एक दिन उनकी किस्मत बदल जाएगी, इस उम्मीद पर अगर वो ये गेम खेल रहे हैं तो ये एक मायूसी की इलामत है। और अगर हम बात करें कि ईरानी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गेम खेल रहे हैं तो इसकी तवज्जो इस वजह से, उनकी दिलचस्पी की वजह से उनकी जो अथॉरिटीज़ हैं उनकी तवज्जो भी इस गेम की तरफ आई। अगर हम ईरानी फ़ौज की बात करें तो ईरानी फ़ौज के डिप्टी जो चीफ हैं एडमिरल हबीब सयारी, वो कहते हैं कि ये गेम बेसिकली मगरिब का ईरान के खिलाफ एक नरम जंग यानी एक सॉफ्ट वार का एक हथियार है। उनके मुताबिक ये है कि दुश्मन जानबूझ के इस गेम को ईरानियों के दरमियान मकबूल कर रहे हैं ताकि वो ईरानी जो हैं अपने इंतखाबी जो उम्मीदवार का सदर का इंतखाबी मार्का चल रहा है उसमें बेहतरीन उम्मीदवार को ना चुन सके। आप लोग तो जानते ही हैं कि ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की इस साल जो है वो शहादत हुई थी एक हेलीकॉप्टर हादसे में, जिसका मरूद इल्ज़ाम जो है मुस्लिम उम्मा और ख़ास तौर पर पाकिस्तानी समझते हैं कि इसराइल का हाथ था। तो अब इब्राहिम रईसी की जगह जुम्मे को होने वाले इंतखाबात ईरान में चल रहे हैं, लेकिन ईरानियों की दिलचस्पी इंतखाबी उम्मीदवारों की बजाय गेम की तरफ है। ये बात बहुत हैरान कुन है। और आपको एक और बताते चले, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ईरान में स्मार्टफोन का इस्तेमाल बाकी मुल्कों के निस्बत बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह यह है कि ईरान में मोबाइल फ़ोन बहुत सस्ता मिल जाता है और दूसरी वजह यह है कि टेलीग्राम ऐप, ये जो गेम है हैमस्टर कॉम्बैट, ये टेलीग्राम ऐप के थ्रू ईरान यूज़ करता है, ईरानियन यूज़ करते हैं। और ये बेसिकली ऐसी गेम है जिसमें आपको गेम को क्लिक करना पड़ता है। आप जिस तरह एक चीज़ को क्लिक करते जाते हैं आपको पॉइंट्स मिलते जाते हैं। तो लोगों को लगता है कि इस वजह से उनको क्रिप्टो करेंसी में जीत जाएंगे और रातों रात वो अमीर कबीर बन जाएंगे और अपने हालात जो है वो बेहतर कर लेंगे। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में भी क्रिप्टो करेंसी का बहुत ज़्यादा रुझान देखा गया। इसके अलावा अगर हम क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा स्कैम्स देखने को मिलते हैं। और अगर हम मजहबी बात करें तो ईरान के मुकद्दस शहर कुम के जो वहाँ के स्कॉलर हैं आयतुल्लाह नासिर, उनका कहना है कि लोगों को हैमस्टर कॉम्बैट इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। उनके मुताबिक क्रिप्टो करेंसी जो है बहुत सारी बुराइयों का सबब बन रही है। तो जैसा कि हम जानते हैं क्रिप्टो करेंसी में स्कॉलर्स के डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हैं। कुछ कहते हैं कि ये हलाल है, कुछ कहते हैं कि हराम है।
بہرحال یہ ایک لمبی بحث ہے, اس پر ضرور آپ کو دوبارہ بھی آگاہ کریں گے. امید ہے کہ آج کا ٹاپک آپ کو بہت پسند آیا ہوگا, اور اگر آپ کو یہ انٹرسٹنگ رپورٹ, انٹرسٹنگ فیکٹس پسند آئے ہیں تو ویڈیو کو لائک, شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا, اور کمنٹ میں بتائیے گا اگر آپ ہیمسٹر کامبیٹ کھیلتے تو آپ کو کیا امید تھی, کیا آپ کرپٹو کرنسی جیت سکتے ہیں. اور ایک اور جاتے جاتے آپ کو ایک بات بتاتے چلیں کہ ان کو لگتا ہے کہ جس قسم کی کرپٹو کرنسی مل جائے گی, اس کرپٹو کرنسی کی تو ابھی تک عام طور پر لین دین میں بزنس میں سٹارٹ بھی نہیں ہوئی. تو یہ ایرانیوں کو بیسیکلی بیوقوف بنایا جا رہا ہے اس گیم کے تھرو. لیکن اگر ہم بات کریں مذہبی اسکالرس کی تو وہ کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے, اور اگر ہم بات کریں ان کے فوج کی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ امریکہ کا اور مغرب کا جو ہے وہ ہتھیار ہے. جیسے کہ ہم جانتے ہی ہیں کہ مسلم ممالک میں کوئی بھی چیز غلط ہو, کوئی بھی چیز مورالٹی کے خلاف ہو, کوئی بھی چیز ٹیکنالوجی کے حوالے سے ہو, تو ہمارا سب سے پہلا الزام امریکہ اور مغرب کی طرف جاتا ہے. تو امید ہے کہ آج کا موضوع آپ کو بہت پسند آیا ہوگا. جلد حاضر ہوں گے ایک نئی اسی طرح کی انٹرسٹنگ فیکٹ رپورٹ کے ساتھ. اللہ حافظ.